नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके सरमनप्रीत। बुलेटिन का करेंगे आगाज और बात सबसे पहले नारनौल की, जहां पर जीएसटी विभाग की एक बड़ी कार्यवाही की गई है। व्यापारी की दुकान और घर पर विभाग की ओर से छापेमारी की गई है। छापेमारी दौरान टीम ने दस्तावेज समेत कुछ अन्य सामान कब्जे में लिया है। जीएसटी चोरी करने का बताया जा रहा है मामला। कार्यवाही पर विभाग के अधिकारियों ने चुप्पी साधी हुई है। जीएसटी विभाग के अधिकारियों की तरफ से व्यापारी की दुकान और घर पर छापेमारी की गई है। जीएसटी चोरी करने का बताया जा रहा है मामला। अभी तक अधिकारियों ने कुछ भी इस मामले में नहीं कहा है। तो वहीं हरियाणा के नांगल चौधरी के बिहारीपुर के पहाड़ पर अवैध खनन की वजह से खदान धंस गई। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है। इसके बाद खनन माफिया ने हादसे में घायल लोगों का गुपचुप तरीके से इलाज कराने की कोशिश भी की। नारनौल के डीएसपी और एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर हादसे का जायजा लिया। मौके से विस्फोटक पदार्थ और खनन उपकरण बरामद हुए हैं। वहीं इसके साथ जिला प्रशासन भी सवालों के घेरे में है कि बिना लाइसेंस के विस्फोटक कैसे उपलब्ध हो जाता है। मृतक और घायल दोनों युवक राजस्थान के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इस बाबत केस भी दर्ज कर लिया है। देखा तो कोई भी आदमी तो यहाँ कोई नहीं था, परंतु ये पता लगा कि जो एक आदमी जो दबा था पत्थर ऊपर गिरने से, उसकी एक की डेथ होगी और एक आदमी को कुछ चोटें लगी। जो ही आगे तुरंत एफआईआर दर्ज करके और शीघ्र ही जो है ना उनको अरेस्ट किया जाए। और इसमें थोड़ी बहुत लैंड स्लाइडिंग हुई है। लैंड स्लाइडिंग में एक कैजुअलिटी हुई है, एक इंजर्ड बताया जा रहा है। अभी ये जांच चल रही है। अभी ये कंफर्म तो नहीं हो पाया कि ये कहाँ के हैं, लेकिन राजस्थान के बताए जा रहे हैं। नांगल चौधरी के जैनपुर गांव में हुए खनन हादसे ने प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर दिया, क्योंकि ये जो खनन हादसा है ये अवैध रूप से पत्थर का खनन किया जा रहा था। हालांकि मौके पर डीएसपी और एसडीएम आए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया हुआ है कि मलबे के नीचे कोई दबा हुआ ना हो। लेकिन बात की जाए तो सूचना की, यहाँ पर सूचना है कि इसके नीचे दबने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और साथ ही एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। लेकिन सवाल एक नहीं, यहाँ पर सवाल अनेक उठते हैं कि आखिर अवैध खनन किसकी आड़ में चल रहा है। दूसरा, यहाँ पर कई विस्फोटक पदार्थ भी जो है बरामद हुए। आखिर ये विस्फोटक पदार्थ आए कहाँ से? क्योंकि जब खनन वालों को, जिनके पास लाइसेंस है, सिर्फ उनके पास ये विस्फोटक पदार्थ पहुंच सकता है, तो ऐसे में इनके पास ये पदार्थ आए कहां से? कई सवाल हैं जिनके घेरे में प्रशासन खड़ा है, क्योंकि लगातार जो है अवैध माइनिंग का मामला सामने आया जा रहा है। अवैध माइनिंग हो जा रही है। आज भी ये हालात हो चुके हैं। अब देखना यह होगा कि इस हादसे के बाद पुलिस के हाथ तो कुछ नहीं लगा, प्रशासन के हाथ कुछ नहीं लगा, लेकिन इन अवैध खनन करने वालों पर आगे पुलिस क्या कार्रवाई करती है। नारनौल से जी मीडिया के लिए मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। हरियाणा वन विभाग में 4 करोड़ के घोटाले का खुलासा हुआ है। प्रदेश के वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जी मीडिया के साथ खास बातचीत की और बताया कि घोटाले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कंवरपाल गुर्जर ने के पास शिक्षा विभाग का जिम्मा भी है। उन्होंने बताया कि 5वीं और 8वीं क्लास में अभिभावकों और शिक्षकों की मांग पर छात्रों को परीक्षा के आधार पर पास किया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि आज भद्री बांध को लेकर हरियाणा और हिमाचल सरकार जल्द ही इनके बीच एमओयू होगा। कंवरपाल गुर्जर ने पंजाब चुनाव को लेकर भी कहा कि हरियाणा के मंत्री और बीजेपी नेता प्रचार करने के लिए पंजाब जाएंगे। हरियाणा के वन विभाग में खाद को लेकर एक घोटाले की जानकारी जो लगभग 4 करोड़ रुपए की है वो सामने आई है और इसे वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर के संज्ञान में भी लाया गया है और अब इस पर उन्होंने एक्शन भी लिया है। बातचीत करने के लिए खुद इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या आपने एक्शन लिया है? कमेटी आज इसको लेकर बनाई है, क्या जानकारी आप तक पहुंची? हाँ, देखिए, मेरे संज्ञान में इस प्रकार की बात लेके लाई गई थी कि इस प्रकार से कुछ घोटाला हुआ है और वास्तविकता में वहाँ काम नहीं हुआ है। जिस प्रकार से जो बिल है वो गलत बने हैं, तो उसके लिए मैंने एक कमेटी नियुक्त कर दी है, जिसमें विनीत गर्ग जी हैं जो हमारे पीसीएफ हैं, पंकज गोयल जी जो हमारे पीसीएफ हैं और यशपाल जांगड़ा जो हमारे डीएफ हैं। इन 3 लोगों की कमेटी मैंने गठित की है और मैंने कहा कि 1 सप्ताह में उसकी विस्तृत रिपोर्ट हमें प्रस्तुत करें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस विषय में अगर ये घोटाला हुआ तो जो भी लोग इसमें दोषी हैं
तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर शिक्षा विभाग से जुड़े बात करें, कोविड को लेकर कई सारे जो नियम थे कोविड के दौरान, डिजिटलाइजेशन हुआ, बदलाव आए, बच्चों को पास करने को लेकर भी जो है वो बिना टेस्ट के भी कई बार उन्हें पास किया गया असाइनमेंट्स के बेसिस पे। अब इन गाइडलाइंस में क्या तब्दीलियां की गई हैं? नहीं, ये तो पहले से ही एक निर्णय था कि किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। तो उसके दुष्परिणाम भी सामने आए और अभिभावक भी चाहते थे कि भाई इस नियम में परिवर्तन होना चाहिए, कि भाई जो योग्यता बच्चे के पास है उसका आकलन होना चाहिए। और टीचरों की भी ये बात थी कि टीचर का भी कहना था कि इस प्रकार का एक टेस्ट कोई होना चाहिए। सर, एक सवाल टीचर्स के वैक्सीनेशन का भी है, क्योंकि काफी स्लो जो है ये सामने आया, जो आंकड़े सामने आए उनमें फर्स्ट डोज तो कई टीचर्स ने लिए, लेकिन सेकंड डोज जो है वो अब तक बहुत कम शिक्षकों लिए। लेकिन अभी जो कोर्ट ने फैसला दिया उसने कहा कि किसी को आप बाध्य नहीं कर सकते, तो कोर्ट का आदेश हमें मानना होगा। लेकिन जिस प्रकार का उत्साह बच्चों ने दिखाया वो काबिल तारीफ है। जहाँ तक शिक्षक की बात है तो मैं मानता हूँ कि सभी शिक्षक को वैक्सीनेट होना चाहिए। सवाल पड़ोसी राज्य में जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसको लेकर, अब जिस तरह भगवंत मान को आम आदमी पार्टी ने अपना सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया है, गुरराम चडूनी भी चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को कैप्टन अमरिंदर का साथ मिला हुआ है, क्या समीकरण बनते हुए नजर आते हैं? अच्छा है, उन्होंने डिक्लेयर किया। जहाँ तक हमारी बात है तो मैं समझता हूँ कि सरदार अमरिंदर सिंह जी के साथ जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके साथ हमारा समझौता है, तो वो भी अच्छा है। अमरिंदर सिंह जी ने चाहे राष्ट्र की सुरक्षा की बात हो कि राष्ट्र हित की कभी बात हो तो निश्चित तौर से मजबूत स्टैंड लिया और कभी भी उन्होंने उसकी कभी उस पर कोताही नहीं की है। और जहाँ तक पंजाब की बात है, पंजाब के लोगों का काफ़ी बड़ा जो है समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं वो अन्य पार्टियों को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की ओर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन भारत भूषण के साथ साक्षी शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। यमुनानगर के आदबद्री में हरियाणा और हिमाचल के मुख्यमंत्रियों के कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। शुक्रवार को यमुनानगर के आदबद्री में प्रस्तावित ये कार्यक्रम अब उसी दिन पंचकुला के लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस में होगा। इस दौरान दोनों प्रदेशों के मुख्य सचिव, आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल इस दिन प्रदेशवासियों को सौगात देंगे। वहीं हरियाणा के वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि आदबद्री बांध को लेकर हरियाणा और हिमाचल के बीच जल्द एमओयू साइन होगा। हमारे यहाँ एक दरिया है, सोम नदी है, बरसाती है, और उसके कारण बरसात में कई बार नुकसान उठाना पड़ता है। खासकर लिद्दी से लेके और उज्जैनी तक के जो गांव हैं, लगभग 15-20 गांव हैं, इनमें पानी निकल जाता है हर बार हम उसका तटबंध भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ नुकसान वो कर ही देता है और वो काफ़ी समस्या है। लेकिन अभी जिस प्रकार से हम एमओयू साइन करने जा रहे हैं हिमाचल के साथ और वहाँ पे एक बांध बनाने जा रहे हैं, तो उससे निश्चित तौर से इन किसानों को भी लाभ होगा और प्रदेश को भी लाभ होगा। हिसार के हांसी में अमर शहीद हुक्मचंद जैन के 164वें शहीदी दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में ओपी धनखड़, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा और विधायक विनोद भयाना ने शमूलियत की। बता दें कि अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की चिंगारी हांसी से ही शुरू हुई थी। हांसी के नजदीक के गांव रोहनाथ को अंग्रेजों ने नीलाम कर दिया था। हांसी में बंधक बनाकर लाए गए देशभक्तों को गेड्डी के नीचे पीस दिया गया था, जिससे उस वक्त खून से सड़क लाल हो गई थी। उस एरिया की सड़क को आज भी लाल सड़क के नाम से जाना जाता है। कार्यक्रम के दौरान तमाम नेताओं ने शहीदों के बलिदान को याद किया। इस मौके पर हांसी के विधायक विनोद भयाना ने हांसी को अलग जिला बनाने की मांग भी की। तो ये बन चुका है और रेवेन्यू जिला नहीं है। हाँ, अभी रेवेन्यू जिले के बारे में विनोद जी जहाँ बात करेंगे, क्योंकि अब मेरे पास सरकार का दायित्व तो नहीं है, संगठन का दायित्व है, मैं इनका समर्थन करूँगा। सोनीपत में मैक्साइड ड्रीम होम सिटी घोटाले में पुलिस ने कंपनी की महिला कर्मचारी रश्मि राठी और उसके पति शैलेश राठी को गिरफ्तार किया है। प्राथमिक जांच में 98 लोगों के साथ धोखाधड़ी की बात सामने आई है। मामले की गहराई से जांच के लिए डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर दिया गया है। फिलहाल दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि अन्य आरोपियों तक पुलिस पहुंच सके। कुंडली क्षेत्र में स्थित मैक्स हाई ड्रीम होम्स के स्थायी निवासियों ने पुलिस को शिकायत दी थी, जिसमें एक फ्लैट को कई जगह बार बार बेचा गया है। जो अलॉटेज था उनका विश्वास पूरी तरीके से जीत रखा था और उस विश्वास को उन्होंने विश्वासघात करके लोगों से फ्लैट जो है
लेके और कम कीमतों के ऊपर बेच के अपने परिवार के सदस्यों के नाम यानी कि शैलेश राठी, अपनी बहन ज्योत्सना सिंह और अपनी 2 कंपनियों वैभव फूड और एक और कंपनी जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं है, उनके नाम सारे के सारे पैसे ट्रांसफ़र कर लिए और अपने खातों में सारे के सारे पैसे ले गई। फर्जीवाड़े का भी इनका रिमांड लेके और उसके बाद खुलासा होगा ये पैसे जो इन्होंने ठगे हैं वो पैसे कहाँ गए हैं, किसके अकाउंट में गए हैं, तो उसके बारे में रिमांड के बाद पता लगेगा।